वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 21 मई 2022। 21 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कौन सा देश अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से रहने योग्य ग्रहों की दुनिया की पहली खोज शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से हमारे सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने के लिए क्लेजोबी हैबिटेबल एक्सप्लोरेट सर्वे यानी CHES नामक एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिससे विशेष रूप से ब्रह्मांड में रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रोन और उड़ने वाली कारों के लिए दुनिया का पहला हवाई अड्डा किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है यूके में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोवरिटी सिटी काउंसिल और अर्बन एरिया पोर्ट लिमिटेड एक यूनाइटेड किंगडम स्थित स्टार्टअप ने कोविट्री शहर में इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन और फ्लाइंग कारों के लिए दुनिया का पहला शहरी हवाई अड्डा पॉप अप एयर 1 स्थापित करने के लिए भागीदारी की गई है। और यूके की बात की जाए तो यूके की कैपिटल है लंदन और प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये थी यूके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, IAS अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022 का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय राज्य और ग्रामीण लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में एक पुस्तक IAS अधिकारियों की नागरिक सूची 2022 का विमोचन किया है। ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT द्वारा एक प्रयास है। हमारा अगला प्रश्न है, BSEE के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है SS मुंद्रा को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा यानी को जनहित निर्देशक की नियुक्ति को मंजूरी देगी है। वह मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितना वार्षिक FDI प्रवाह दर्ज किया है? तो वह दर्ज किया गया है 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 यानी 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह दर्ज किया है, जो कि पिछले साल के FDI को 1.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गया है। यूक्रेन में लॉकडाउन और रूसी सैन्य अभियानों के बावजूद भी भारत के FDI प्रवाह में कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी 23% की वृद्धि देखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 20 मई को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जॉनसा का जन्म 1734 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य प्रांगणों की भूमिका को स्वीकार करना है। हम 2008 में इस दिन का जश्न मना रहे हैं। स्लोवेनिया सरकार के एपिडमोडिया के समर्थन के प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रश्न है, किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की बोली को फास्ट ट्रैक करने के कदम को रोक दिया गया है? तो ये रोक दिया गया है तुर्की के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने आवेदन दिया था और उसी के आवेदन को रोकने के लिए तुर्की ने अपना ये कदम उठाया है। तुर्की ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की औपचारिक बोलियों को तेजी लाने के कदम को रोक दिया है। स्वीडन और फिनलैंड दो ऐतिहासिक रूप से गुट निरपेक्ष नॉर्डिक देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने के लिए अपने आवेदन दिए थे और तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है और खुर्द आतंकवादी समूह के सदस्य जिन्हें तुर्की आतंकवादी संगठन मानता है, इसी के कारण ही तुर्की ने ये अपना कदम उठाया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में BA.4 ओमिक्रॉन संस्करण का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने तेलंगाना हैदराबाद में BA.4 संस्करण के पहले पुष्टि मामले की सूचना दी है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में कौन सा भारतीय राज्य FDI इक्विटी प्रवाह का शीर्ष प्राप्त करता था? तो वह था कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में FDI इक्विटी
प्रवाह का शीर्ष प्राप्तकर्ता कर्नाटक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 38% की हिस्सेदारी के साथ, महाराष्ट्र 26%, दिल्ली 14% के बाद था। कर्नाटक में अधिकांश एफडीआई प्रवाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का 35%, ऑटोमोबाइल का उद्योग का 20%, शिक्षा का 12% क्षेत्रों में सूचित किया गया था। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वां शुभंग लीला निंगथम महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इम्फाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मणिपुर राज्य के शुभंग लीला परिषद का आयोजन, यानी 18वां शुभंग लीला निंगथम महोत्सव इम्फाल में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री एन बिरेन ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। शुभारंभ लीला कला के सबसे अनोखे और पारंपरिक रूपों में से एक है और ये समाज के एक सुधारात्मक भूमिका निभाती है। मणिपुरी शुभंग लीला की लोकप्रियता ने राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर लिया है। इस वर्ष 11वां शुभंग लीला महोत्सव में भाग ले रहे हैं, जो कि 30 मई को समाप्त होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार में शुभंग लीला कलाकारों के कल्याण के लिए मणिपुरी राज्य शुंग लीला परिषद को लगभग 30 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान देने की घोषणा भी की है। और उसके साथ ही वह इम्फाल में शुभंग लीला संगलेलन कॉम्प्लेक्स की जमीन केवल शुभंग लीला के ही आरक्षित करने की बात भी इसके द्वारा कही गई है। और शुभंग लीला की बात की जाए तो ये एक दुर्लभ कला होती है कि जो कि लोगों को सामाजिक बुराइयों और नागरिक भावना, मणिपुर के इतिहास और इसके लोगों की उत्पत्ति के बारे में लोगों को शिक्षित करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।